हेलो एवरीवन। महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना जो है शुरुआत की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सितंबर मंथ में ही 10,000 रुपए जितनी महिलाएं बिहार की निवासी हैं उन लोगों के अकाउंट में आने वाला है, जो लोग ये फॉर्म डालेंगे। तो फॉर्म भरते समय आप लोग को कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स पर, कौन कौन से टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें हैं। एक और क्वेश्चन उठा रहे हो कि ये पैसा जो अभी हमें मिलेगा क्या हमें उसको रिटर्न करना है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आप पूछ रहे हो कि 2 लाख रुपए हमें कैसे मिलेंगे, 10,000 तो ये भेजा जाएगा, 2 लाख के लिए क्या रास्ता है, उस पर भी हम बात करेंगे। सारी चीजें बताई जाएगी और ये फॉर्म आप कहां से ले सकते हो वो भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को हर तरह की योजना के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। देखो, ये फॉर्म जो है 2 तरह से भरा जा रहा है। पहले तो यही क्राइटेरिया को समझो। ये फॉर्म 2 तरह से भरा जा रहा है। पहला आप लोगों का जो है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए अलग से है, ठीक है, जो गांव में रहती हैं। जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए अलग से है। ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र वाली, शहरी क्षेत्र वाली महिलाओं की तरफ फॉर्म नहीं भर सकती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों को ऑफलाइन जैसे फॉर्म मिला है उसको भरना है, भर के ले जाकर के जमा करना है, काम खत्म। जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो है अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। पोर्टल ओपन जो है किया जाएगा, ये अभी नोटिफाई किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं भी सोच रही हो कि हम लोग ऑफलाइन कर दे, तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इनको जो ऑफलाइन ही करना है और इनको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन का अपडेशन अभी तक नहीं आया है। मुश्किल से 1 वीक में आपको ये अपडेशन भी मिल जाएगा कि ऑनलाइन जीविका से रिलेटेड रहेगा, ये याद रखना है। जीविका के पोर्टल पर ही ये किया जाएगा, ये भी है, लेकिन अभी डेवलप हो रहा है। जैसे डेवलप होगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं उन लोगों के लिए हम बात करते हैं अभी, क्योंकि शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो इसमें जो है ये पूरा आपको पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। इसी में आपका फॉर्म भी है। फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल लोगे। 2 फॉर्म दिया गया है, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, जिसको अनुलग्नक 1 एंड अनुलग्नक 2 बोला जा रहा है। अब इसमें एक और क्राइटेरिया है कि ग्रामीण क्षेत्र की ही महिलाएं हैं, लेकिन अगर वो जीविका से जुड़ी हुई हैं, जीविका से जुड़ी हुई हैं, तो उनको एक ही फॉर्म भरना है। जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं उनको 2 फॉर्म भरना है। नहीं जुड़ी हैं तो उनको 2 फॉर्म भरना है, ठीक है। अब ये जो जीविका से जुड़ी हुई हैं उनको सिर्फ फॉर्म नंबर 1 भरना है, वो फिल करना है। और जो आपकी जीविका दीदी होंगी, जो आपके गांव में चल रहा होगा, वहां पर जो उनकी मेन होंगी उनको ले जाकर के हैंडओवर करना है। बाकी फॉर्म फिल करने का काम वो लोग करेंगे, MIS पोर्टल पर उन लोगों का काम होगा, ठीक है। और जो जीविका से नहीं जुड़ी हैं उनको दोनों फॉर्म भरना है, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, दोनों के दोनों फॉर्म को उनको भरना है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पर। चल, अब हम पीडीएफ में आएंगे। एकदम बेसिक स्टेप की तरह मैं आपको समझा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही चीज यहाँ भी लिखना हुआ, अनुलग्नक 2, अनुलग्नक 1, ये जो कि नहीं है उन लोगों के लिए है। अब इसमें जो क्राइटेरिया मेन दे रहा है यही है कि आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के अंदर ही होना चाहिए। आप या तो मिनिमम 18 साल के हो या फिर मैक्सिमम 60 साल के हो। इससे ज्यादा होते हैं या इससे कम होते हैं तो ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। अब कोई भी आयकर दाता ना हो, जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स ना ही हस्बैंड ना ही वाइफ पे करते हो। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में ना हो, ना ही वो गवर्नमेंट जॉब में हो, ना ही कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट जॉब में हो, इसमें नहीं होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आप लोग को पूरा करना है। अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है वो सुन लो। ये सारा चीज तो आप लोग देख लो, मैं एक बार फॉर्म भी आपको दिखाई देती हूँ। इसी में फॉर्म है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये हम टेलीग्राम पर दे देंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, फॉर्म भर लेना, कहीं और से नहीं मिल रहा है, जो आपकी जीविका दीदी है जाके वहां पे जमा कर देना, ठीक। ये है अनुलग्नक 1, यानी ये फॉर्म नंबर 1 है, जो कि वही लोग भरेंगे जो जीविका से जो है जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है।
अनुलग्नक 1। और ये वाला जो फॉर्म, और हाँ अब आते हैं यहाँ पर आपको ये इसको किसी ना किसी को एक को टिक करना होगा, ये भी आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसका भी प्रिंट आउट निकालना है और इसका भी प्रिंट आउट निकालना है। इसमें से कौन सा आगे दुकान आप करने वाले हो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। मानो कि इसमें जितना नाम दिया गया है वो कोई भी बिजनेस आप नहीं करने वाले हो, तो आप यहाँ पर उस बिजनेस का नाम लिखोगे जो आप करने वाले हो। ठीक है, ये हो गया। अब मुख्यमंत्री यहाँ पे परिवार की जानकारी, आपका जाति श्रेणी कौन सा है ये सब आप दे दोगे, ये सब आप फॉर्म भर दोगे। ये है अनुलग्नक 2। ये अनुलग्नक 2 यहां से जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ये सिर्फ वही लोग भरेंगे। ये और वो पहले वाला फॉर्म जो मैंने दिखा वो तो सारा उनको भरना ही है, एक्स्ट्रा ये वाला भी फॉर्म भरना है उनको जो जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं। सिंपल तरीके से बताऊं तो ये जीविका से जुड़ने के लिए एक एप्लीकेशन आपको देना है, एक फॉर्म देना है, इसलिए तो ताकि आप जुड़ जाएं, और बाकी फॉर्म फिलअप जो है वहां पर हो रहा है वही आपको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए है। अब कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है लोग गलती कर रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का है ना, बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट वही वाला डालना है जो एनपीसीआई से मैपिंग है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बैंक में चले जाइए, वहां उनको जाकर के बोलिए ये वाला अकाउंट नंबर आप एनपीसीआई मैपिंग है या नहीं ये बता दीजिए, नहीं है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए, कुछ दिन के अंदर आपका हो जाएगा, तब आप फॉर्म भरेंगे। तो ये बैंक अकाउंट वाली गलती ना मोस्ट ऑफ लोग करें। अगर कोई ऐसा बैंक अकाउंट डाल देते हो जो एनपीसीआई से मैपिंग नहीं है, पैसा आने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लियर समझ लो, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोगों का आरओ से, एक सेकेंड, आवासीय, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिहार की नागरिक होना जरूरी है, महिला बिहार की हो ये जरूरी है, तो आपका आवासीय जो है ये होना जरूरी है, बैंक अकाउंट जरूरी है, और फिर उसके बाद से तो और कुछ खास इसमें मांगा नहीं है, आपका आधार होना चाहिए। ठीक है, और कोई खास डॉक्यूमेंट्स की इसमें डिमांड नहीं है, तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना फोटो और ये सब रख लोगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स रख लेते हो तो उसके बाद कुछ नहीं। ज्यादातर मिस्टेक बैंक अकाउंट में होगा, मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि ये चीजों को आप लोग सीरियसली लेते नहीं हो, और नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम ही है। देखो ये है आप लोगों का अनुलग्नक 1, इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई है। आपके गांव का जो जीविका दीदी है उनका जो है महिला ग्राम संगठन जो है नाम होता है, उसका नाम दिया हुआ रहता है। जो भी आपके गांव में जीविका समूह जो चल रहा है उसका नाम क्या है, ग्राम का नाम, गांव का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, आप लोग का जिला, फिर उसके बाद से ये इस यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ये सारी चीजें, वार्ड नंबर ये देना है, महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम कहाँ से जुड़ी हुई है, खाता संख्या, देखो मेरा बैंक खाता विवरणी, बैंक का नाम, खाता संख्या, आपका ब्रांच, आईएफएससी कोड, आधार संख्या, बस यही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। बस ये वाले डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, या 10,000 रुपए की राशि की जरूरत है, ये सब आपको डाल देना है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर आते हैं, दूसरा एक फॉर्म है ये वाला है, इसमें है आप लोगों को जाति श्रेणी क्या है, अनुसूचित जाति, एससी एसटी से हो, सामान्य वर्ग से हो, जो भी है, तो अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो भी आपको सर्टिफिकेट लगा देना है। चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य है, अगर आप किसी भी सहायता समूह का सदस्य तो हाँ नहीं लिख सकते हैं। परिवार की स्थिति आप इसमें जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, कि कैसी है, फिर उसके बाद से आपका हो गया। ठीक, बस ये अनुलग्नक 2 आ गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं। अब बात करते हैं कि 2 लाख रुपए कैसे मिलेगा। तो मान लो कि ये सारा आपका कंप्लीट हो जाता है और ये पैसा आप लोगों को सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। ये एकदम आप लोगों को जो है सितंबर के लास्ट तक ये पैसा आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। कौन सा? 10,000। अब बात करते हैं कि 10,000 तो मिल गया, 2 लाख कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो। तो देखो 2 लाख तक जाने के लिए आप लोगों को जो है 6 मंथ्स का टाइम लगेगा। 6 मंथ्स में इस 10,000 से आपने क्या किया, कौन सा जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस का कंडीशन क्या है,
क्या उसमें और पैसे की जरूरत है, क्या उसमें और पैसा लगाया जाना चाहिए, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद से जो है उसमें आपको 2 लाख रुपए मैक्सिमम बताया जा रहा है। मिनिमम जितना भी होगा, जितना जरूरत होगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको महिला रोजगार योजना के लिए है और ये सब के लिए आपको प्रिपेयर होना है। फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो फॉर्म जरूर से जरूर डाल दीजिए ताकि कोई इश्यू इसमें ना रहे। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।